क्लिक हियर और गेट योर कोड, दोनों का काम एक ही है और दोनों बटन हैं, यानी कि दोनों कॉल टू एक्शन हैं, तो रिजल्ट भी सेम ही होगा? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, दिस इज अ डे 23 ऑफ 30 डेज मार्केटिंग मिस्ट्री चैलेंज। आज बात करते हैं CTA यानी कॉल टू एक्शन। CTA वो लाइन या वो बटन होता है कि जो कस्टमर को बताता है कि उसे अब क्या करना है, जैसे कि बाय नाउ, कॉन्टेक्ट अस, गेट अ फ्री कोड या फिर बुक अ फ्री डेमो। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ CTA लगा देना काफी नहीं होता, उसमें क्या लिखा है ये भी बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सर्विस वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पर लिखा होता है सबमिट, तो एक्चुअली आप वो देखकर नहीं बता सकते और ना ही आपको पता चल सकता है कि इसके बाद क्या होगा। लेकिन उसी बटन पर यह लिखा हो गेट अ फ्री कोड, तो आपको एक्शन भी समझ में आ जाएगा, यानी कि अब आपने क्या करना है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह अगर आप किसी चीज के बारे में बता रहे हैं और आप कहना चाहते हैं कि इसमें मजीद देखें, तो आप वहां पर लर्न मोर की जगह ये भी लिख सकते हैं सी हाउ इट्स वर्क। या फिर अगर आप कांटेक्ट करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट अस की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि बुक अ फ्री कंसल्टेशन। तो ये दोनों चीजें ज्यादा क्लियर हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बिजनेस को हर जगह पर बाय नाउ या फिर गेट अ फ्री कोड लिखना चाहिए, बल्कि आपका CTA आपके कस्टमर्स के नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि अगर आप ऐड दिखाकर कोई चीज बाय करवाना चाहते हैं तो बाय नाउ, या फिर आप कांटेक्ट करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट अस की जगह आप बुक अ फ्री कंसल्टेशन लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कस्टमर प्रोडक्ट की डिटेल्स ले रहा है तो सी डिटेल्स की जगह आप व्यू प्रोडक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो ऑलरेडी परचेज के लिए रेडी है तो बाय नाउ ज्यादा रेलेवेंट है। और अगर आपकी मार्केटिंग एजेंसी या फिर कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो उसके लिए बुक अ कॉल या फिर गेट अ फ्री कोड बेटर ऑप्शन हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि CTA में कस्टमर को ये क्लियर होना चाहिए कि उसे क्लिक करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कस्टमर की जितनी क्लियर एक्सपेक्टेशन होगी उतना ही इजी उसके लिए डिसीजन लेना होगा। इसीलिए अगली बार CTA लिखते वक्त ये मत देखें इस बटन पर क्या फिट होगा, बल्कि ये भी देखें कि कस्टमर को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है और उसे उस स्टेप की वजह क्या मिल रही है। तो आज ही अपनी वेबसाइट, इंस्टाग्राम बायो या रिसेंट ऐड का CTA चेक करें, और अगर वहां पर सिर्फ क्लिक हियर या सबमिट लिखा है तो उसे कस्टमर के एक्चुअल नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग चेंज करें और फिर रिजल्ट देखें, क्योंकि CTA का काम सिर्फ क्लिक करवाना नहीं होता, बल्कि कस्टमर का अगला स्टेप क्लियर करना होता है। मिलते हैं डे 24 में।